अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इन्फिनिक्स की लेटेस्ट डिवाइस इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो की। इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो में दोस्तों आपको 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो इस डिवाइस की रिटेल प्राइस है 34,000 रुपए, लेकिन प्री ऑर्डर में ये काफी जबरदस्त प्राइसिंग के साथ ये आपको अवेलेबल थी। सिर्फ और सिर्फ 32,000 रुपए इसकी प्राइस रखी गई थी। प्री ऑर्डर में काफी अच्छा डिस्काउंट आपको मिल रहा था और मैंने अपनी टेक न्यूज में आई थिंक आपको बताया भी था जब इसकी प्राइस रिवील की गई थी कि अगर आप एक अच्छी डिवाइस परचेज करना चाहते हो तो 32,000 रुपए में इन्फिनिक्स नोट 11 बहुत जबरदस्त ऑप्शन है। तो आज की वीडियो दोस्तों इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसी डिवाइस है, क्या स्पेसिफिकेशन रखी गई है और साथ में आपको क्या एक्सेसरीज मिलती हैं। तो सामने की तरफ अगर आप देखो तो इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो लिखा गया है, कॉर्नर पर 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज को मेंशन किया गया है। नीचे यहाँ पर Helio G96 अल्ट्रा गेमिंग प्रोसेसर को मेंशन किया गया। यहाँ पर हम कलर की अगर बात करें तो हेज ग्रीन कलर है। बैक साइड पर कुछ स्पेसिफिकेशन दी गई है जो वीडियो में हम देख लेंगे। तो जल्दी से वक्त जाए किए बिना बॉक्स को अनरैप कर लेते हैं। तो दोस्तों बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है, बॉक्स को करते हैं ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग आपको मिलती है। तो सबसे ऊपर दोस्तों हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो। इसको रखते हैं एक दफा साइड पे। एक IMEI स्टिकर यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा मजीद देख लेते हैं यहाँ पर बॉक्स में और क्या कुछ हमें मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक सिलिकॉन केस आपको मिल जाता है, ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस है कुछ इस तरह का। इसके अलावा आपको मिल जाता है एक गिलास प्रोटेक्टर। जी हाँ दोस्तों, गिलास प्रोटेक्टर है, सिंपल वाला प्रोटेक्टर नहीं है पेपर वाला। ये गिलास प्रोटेक्टर आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। इसके अलावा आपको कुछ मिल जाता है पेपर वर्क यहाँ पर, जिसका आपको पता ही है हर डिवाइस के साथ ये होता है। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है एक चार्जिंग ब्रेक। इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है यहाँ पर और रेटिंग की अगर बात करें तो 33 वॉट वाली चार्जिंग ब्रेक आपको मिल रही है आउट ऑफ द बॉक्स। एक पिन दी गई है सिम ट्रे को निकालने के लिए। इसके अलावा आपको मिल रही है एक चार्जिंग केबल और यहाँ पर टाइप C वाली चार्जिंग केबल आपको दी गई है। दोस्तों ये थे बॉक्स के कंटेंट, इन तमाम चीज़ों को करते हैं साइड पे और अब आ जाते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारी डिवाइस इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो। सामने की तरफ G96 प्रोसेसर को मेंशन किया गया है, 6.9 इंच फुल HD प्लस अल्ट्रा फ्लूइड डिस्प्ले को मेंशन किया गया है, 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट आपको मिलता है, 64 मेगापिक्सल टेलीस्कोप जूम लेंस यहाँ पर आपको मिलता है, 30x यहाँ पर मेंशन किया गया है, 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट की चार्जिंग को यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो डिवाइस को निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर। तो यह है जनाब इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो और यह इसका ग्रीन कलर। ये स्टिकर मैं जल्दी से रिमूव कर लेता हूँ बैक साइड से। तो दोस्तों स्टिकर मैंने रिमूव कर दिया है। तो ये इसका हेज ग्रीन कलर है दोस्तों और काफी खूबसूरत सा डिजाइन है। यहाँ पर देखें जैसे ही लाइट पड़ती है तो थोड़ा आपको रिफ्लेक्शन यहाँ पर फील होता है, जो कि काफी प्यारा और काफी प्रीमियम लगता है। और मैट फिनिश डिजाइन है, बिल्कुल भी फिंगरप्रिंट्स वगैरह यहाँ पर नहीं लगते हैं। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो इस साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर दिया गया है। ऊपर की तरफ कुछ नहीं है यहाँ पर। इस साइड में आपको सिम ट्रे मिल जाती है। नीचे की तरफ 3.5mm का जैक है, माइक है, टाइप C की पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल है। फ्रंट साइड पे आपको पंच होल वाला डिस्प्ले मिल जाता है, बड़ा डिस्प्ले है यहाँ पर लगाया गया है। बैक साइड पे आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है और सेम इन्फिनिक्स नोट 11 की तरह ही कैमरा हाउसिंग यहाँ पर बनाई गई है। साथ में क्वाड LED फ्लैश है और नीचे इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग दी गई है। तो सिम ट्रे को निकाल के देख लेते हैं जल्दी से, सिम्स की क्या सिचुएशन रहने वाली है यहाँ पर इस डिवाइस में। तो डुअल सिम के साथ दोस्तों आप माइक्रो SD कार्ड का भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। बैक साइड पे डुअल सिम के ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आप दोनों सिमें डालोगे और यहाँ पर आप अपना माइक्रो SD कार्ड लगाओगे। तो डुअल सिम के साथ माइक्रो SD कार्ड का आप यहाँ पर यूज कर सकते हो इस डिवाइस में। ओके, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और जल्दी से इसका वेट भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको वेट कितना मिलता है इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो का। तो इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो के वेट की अगर बात करें तो इस डिवाइस का वेट है दोस्तों 213 ग्राम। 213 ग्राम वेट है और यहाँ पर आपको एक ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस भी मिल जाता है। तो इसको भी लगा लेते हैं डिवाइस के ऊपर और देखते हैं कैसी डिवाइस हमारी लगती है ये केस लगाने के बाद। तो कुछ इस तरह का लुक आपको मिल जाता है और ये केस लगाने के बाद जो इसका वेट है वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो वेट आ रहा है दोस्तों वो है 234 ग्राम। तो 213 ग्राम वैसे ही है और ये जो ट्रांसपेरेंट कवर है ये लगाने के बाद इसका वेट आपको मिलता है 234 ग्राम। दोस्तों डिवाइस को मैं जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ओके दोस्तों, डिवाइस हमारी कंप्लीटली सेटअप हो चुकी है इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो। दोस्तों यहाँ पर आपको XOS का लेटेस्ट वर्जन मिलता है। XOS वर्जन 10 एंड्रॉइड 11 बेस्ड है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हम ब्राइटनेस देख लेते हैं यहाँ पर। तो ब्राइटनेस को यहाँ से फुल कर देता हूँ, ऑटो ब्राइटनेस को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राइटनेस यहाँ पर काफी अच्छी लग रही है मुझे। और इसका एक कंपैरिजन भी करेंगे कैमन 18P के साथ, आउटडोर में भी चेक करेंगे, एक इसका फुल रिव्यू भी बनाएंगे। तो काफी सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो स्टे ट्यून्ड। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।
तो काफी अच्छी ब्राइटनेस आपको यहाँ पर मिल जाती है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप सेटिंग में आए तो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आपको यहाँ पर स्क्रीन रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर 3 ऑप्शन है आपके पास। आप 120 हर्ट्ज रख सकते हो, ऑल टाइम 120 हर्ट्ज पर रहेगा। अगर आप 60 हर्ट्ज रखना चाहो तो वो रख सकते हो, ऑल टाइम 60 हर्ट्ज पर रहेगा। और ऑटो स्विच रिफ्रेश रेट का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है, मतलब ये ऑटोमेटिकली आपकी नीड के मुताबिक रिफ्रेश रेट को चेंज करता रहेगा। जब आपको 60 हर्ट्ज की जरूरत होगी उस टाइम पे 60 हर्ट्ज सेलेक्ट करेगा और जब आपको 120 हर्ट्ज की जरूरत होगी उस टाइम पे ऑटोमेटिकली 120 हर्ट्ज पर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मेरे ज़हन में आई है कि 120 हर्ट्ज वाली जो डिवाइसेस होती हैं उनमें 3 ऑप्शन होने चाहिए। एक तो ऑटो स्विच वाला तो कंपलसरी है ना, ये तो लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा 3 ऑप्शन होने चाहिए 60, 90 और 120, ताकि थोड़ी ज़्यादा वर्सटाइल आपको चीज़ मिले, थोड़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिले। क्योंकि 120 हर्ट्ज तक तो है आपका पैनल, तो अगर बीच में 90 हर्ट्ज भी ऐड कर देंगे तो मेरे ख्याल में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 3 ऑप्शन होने चाहिए, 60, 90 और 120 में आप स्विच कर सको। बाय द वे, यहाँ पर अच्छा ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, आपको अच्छे ऑप्शन मिल रहे हैं, ऑटो स्विच का ऑप्शन आपको मिल रहा है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर मिल जाता है। 6.9 इंच का दोस्तों डिस्प्ले है यहाँ पर, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, IPS LCD पैनल है यहाँ पर और ब्राइटनेस मुझे काफ़ी अच्छी लगी है इस पैनल की। ओके, यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दिया गया है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ वर्क करता है, तेज़ी से हमारी डिवाइस जो है अनलॉक हो जाती है। फेस अनलॉक भी यहाँ पर आपको दिया गया है, तो फेस अनलॉक भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस अनलॉक भी काफ़ी ज़्यादा क्विक है, तेज़ी से डिवाइस जो है अनलॉक हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कैमरास के बारे में। तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। रेयर में 64 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, 3 कैमरास हैं। 13 मेगापिक्सल वाला एक जूम लेंस है, टेलीफोटो लेंस आप बोल सकते हो, और 30x तक आप जो है जूम कर सकते हो यहाँ पर इस लेंस का यूज करके। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर यहाँ पर दिया गया, क्वाड LED फ्लैश है। फ्रंट कैमरा यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का है। अच्छा, क्वालिटी की अगर बात करें तो काफ़ी डिसेंट सी क्वालिटी है, काफ़ी अच्छी इमेजेस और वीडियोस आप ले सकते हो, अच्छी लाइटिंग कंडीशन में भी और लो लाइट में भी काफ़ी अच्छी लगी है मुझे तो अभी तक। मज़ीद इसका कैमरा फुली हम जो है टेस्ट भी करेंगे, उसके बाद हम फाइनल आपको बताएंगे। ओके, यहाँ पर देखें जूम आप कर सकते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 30x तक आप जो है जूम कर सकते हो और वीडियो के अंदर दोस्तों आप जो है 15x तक जूम कर सकते हो। वीडियो के अंदर 15x तक का ऑप्शन है, जबकि अगर आप इमेजेस वगैरह ले रहे हो तो उसमें आप 30x तक जो है जूम कर सकते हो। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस की बात करें तो शॉर्ट वीडियो, AI कैम, ब्यूटी, पोर्ट्रेट, सुपर नाइट, एयर शॉट, स्लो मोशन, प्रो, पैनोरामा, डॉक्यूमेंट्स और टाइम लैप्स के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो 2K तक आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पर अल्ट्रा स्टेडी मोड भी है, मतलब इमेज स्टेबलाइजेशन का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है और 1080 पिक्सल तक आप इसका यूज कर सकते हो। 2K के अंदर ये इमेज स्टेबलाइजेशन वाला ऑप्शन वर्क नहीं करता है। इसके अलावा वीडियो बोके मोड आपको मिल जाता है जो 720p तक वर्क करता है। और यहाँ पर एक्चुअली मैंने इमेजेस भी क्लिक की हैं रेयर कैमरा से, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ मैंने इमेजेस क्लिक की हैं, ये रेयर कैमरा की हैं। अच्छा, यहाँ पर 3 इमेजेस हैं ये, इनमें से एक जो है 64 मेगापिक्सल वाला ऑप्शन जो सिलेक्ट करके मैंने क्लिक किया है, हाई रेजोल्यूशन जिसको आप बोल सकते हो, और दूसरी जो है नॉर्मल कैमरा से मैंने क्लिक की है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हो रहा। ये जो है एक इमेज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दूसरी ये एक इमेज है, इसके अलावा एक हमारे पास ये इमेज है। तीनों मैंने रेयर कैमरा से क्लिक की हैं और तीनों में से एक जो है 64 मेगापिक्सल वाली है, बाकी नॉर्मल कैमरा से है। क्वालिटी है इमेज की, डिटेल्स हैं उनके अंदर भी मुझे इतना ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ है कि 64 मेगापिक्सल में थोड़े ज़्यादा डिटेल्स या थोड़े कलर्स जो हैं ज़्यादा विविड हो जाए, इस तरह का कोई इसमें डिफरेंस मुझे फील नहीं हुआ है। ओके, अब बात कर लेते हैं दोस्तों फ्रंट कैमरा की। फ्रंट कैमरा यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा के साथ में आपको LED फ्लैश भी मिल जाती है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपको फ्रंट कैमरा से भी 2K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो फ्रंट कैमरा के अंदर भी आपको अल्ट्रा स्टेडी मोड मिल जाता है, उसका आप यूज़ कर सकते हो। वीडियो बोके मोड भी फ्रंट कैमरा में मिल जाता है। तो ये सारे ऑप्शन आपको फ्रंट कैमरा में भी मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर इमेज क्वालिटी की अगर बात करें तो इमेज क्वालिटी फ्रंट कैमरा की भी ठीक है। यहाँ पर 2 इमेजेस मैंने क्लिक किए हैं, एक ये इमेज है यहाँ पर आप देख सकते हैं और दूसरी ये इमेज है। अच्छा, इमेज क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है और लाइटिंग कंडीशन, जब ये मैंने इमेज क्लिक किया है तो लाइट भी काफ़ी ज़बरदस्त है। अभी ये सेम सिचुएशन इसी जगह पे मैंने इमेज क्लिक की है और 2 रिंग लाइट्स यहाँ पर जली हुई हैं, एक और लाइट वहाँ पर जली हुई है, तो लाइटिंग काफ़ी ज़बरदस्त है।
तो कैमरास के हवाले से आप अच्छी इमेजेस और वीडियोस यहाँ पर ले सकते हो। अब दोस्तों एंटूटू के एप्लीकेशन में आ जाते हैं और यहाँ पर स्कोर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो स्कोर आ रहा है दोस्तों वो है 2,85,000। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। अच्छा, मल्टी टच टेस्ट कर लेते हैं जल्दी से, और यहाँ पर जो स्कोर आ रहा है वो है 5, मैक्सिमम 5 टचेस को एट ए टाइम ये डिवाइस जो है सपोर्ट कर सकती है। यहाँ पर दोस्तों चिपसेट की अगर बात करें तो मीडियाटेक का हीलियो G96 का चिपसेट लगाया गया, ऑक्टा का चिपसेट है 12 नैनोमीटर वाला, माली G57 का यहाँ पर GPU लगाया गया है। इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको मिल जाती है। और ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन काफ़ी कमाल की है यहाँ पर, और जो इसकी प्री ऑर्डर वाली प्राइस थी 32,000, कमाल की प्राइस थी यार। उस प्राइस में ये डिवाइस 100% मैं बोल सकता हूँ कि वैल्यू फॉर मनी थी, क्योंकि 32,000 रुपये में ये जो स्पेसिफिकेशन आपको मिल रही है ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन, ये और किसी डिवाइस में आपको नहीं मिल रही है। तो 32,000 में अगर आपने इसको बाय किया है, परचेज कर लिया है प्री ऑर्डर में, तो काफ़ी ज़बरदस्त है। और अभी भी अगर आप ऑफलाइन मार्केट से जाकर इसको परचेज करते हो तो डिस्काउंट्स वगैरह के बाद आपको 32,500 32,000 तक मिल ही जाएगा। मतलब आपको थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी शॉपकीपर के साथ, थोड़ा मगज जो है अपना खर्च करना पड़ेगा, उसके साथ मगजमारी करनी पड़ेगी, लेकिन आपको इस प्राइस पे ऑफलाइन मार्केट में ये डिवाइस मिल जाएगी। इसके अलावा एक और चीज़ दोस्तों, यहाँ पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर भी मिलते हैं, तो वो भी मैं एक बार चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर एक ऑडियो जो है चलाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऑडियो चला लेते हैं और वॉल्यूम को मैं यहाँ से फुल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल रहे हैं, और स्पीकर्स की जो क्वालिटी है, जो साउंड की क्वालिटी है, वो काफ़ी कमाल की है। काफ़ी लाउड साउंड आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा एक प्लस पॉइंट है इस डिवाइस में, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स वाला। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो की अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू आप इसको बोल सकते हो। इसकी और भी वीडियोस आएंगी, पबजी मोबाइल वगैरह के हवाले से इसकी वीडियोस बनाने की मैं सोच रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आपको कंपैरिजन भी मिलेगा इस डिवाइस के साथ, Camon 18P का कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि सेम स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट है और सेम प्राइस कैटेगरी भी है। तो दोनों डिवाइसेस का कंपैरिजन भी करेंगे, किसमें क्या कमियाँ हैं, किसमें क्या अच्छी चीज़ें हैं, ये भी देखेंगे। और इसके अलावा कैमरा वगैरह के भी मैं वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अभी तक लाइक नहीं की तो वीडियो को भी लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।